हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। सो आज हम एक कंसेप्ट सीखेंगे सी प्लस प्लस में और वो है कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन आता है क्लास के अंदर, जो जब भी आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, चलिए सो एग्जांपल उसका स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑलवेज पब्लिक ही होना चाहिए और कंस्ट्रक्टर का नाम और जो क्लास का नाम है वो सेम आएगा। सो नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट ये है कि पहले तो उसकी कुछ रिटर्न टाइप नहीं आती और उसका जो नाम है वो सेम क्लास का नाम से ही होना चाहिए। चलिए सो यहाँ पे हम सिंपल अभी एक कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, सो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो जब भी आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट S1, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। सो रन कराते हैं तो देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल ये आ गया। सो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि लाइक S1 डॉट स्टूडेंट, और ये हर ऑब्जेक्ट पे कॉल होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे S2 लिखा है तो देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल ये एक बार और ये दूसरी बार। सो क्या हुआ, S1 के लिए भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और S2 के लिए भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सो इसका मतलब क्या है कि जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सो हर ऑब्जेक्ट वाइज ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। ओके, सो ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इंटीजर रोल नंबर ऐसा लिया है और आर लेते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल और सेम यहाँ पे आर की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं। तो अगर आप पैरामीटर वाला, इसको बोलते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटर में आपको जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो जितने भी पैरामीटर्स है वो आपको यहाँ पे पास करना है। तो S1 के टाइम पे हमने 10 पास किया तो 10 असाइन होगा आर में और वो प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल और 10। नाउ अगर अभी हम S2 का ऑब्जेक्ट में 100 पास कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल ये आ गया 10 और कंस्ट्रक्टर कॉल 100। जो भी आपने पैरामीटर पास किया है वो कंस्ट्रक्टर में यहाँ से असाइन हो जाएगा। ठीक है, सो इससे हम वेरिएबल्स भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर रोल नंबर और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं नेम का। ठीक है, सो इंटीजर आर और पैरामीटर में हम स्ट्रिंग एन भी पास करते हैं। तो क्लास के अंदर जो रोल नंबर का वेरिएबल है आर की वैल्यू हम रोल नंबर में असाइन कर देंगे और एन की वैल्यू नेम में असाइन कर देंगे। सो होगा क्या, यहाँ पे हमने 1 पास किया, ABC पास किया, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर और नेम असाइन हो गया। सो अगर हम यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम की मेथड लेते हैं जो मुझे रोल नंबर और नेम की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। सो रोल नंबर इज रोल नंबर, देन नेम इज नेम। ओके, सो अगर हमने S1 से डिस्प्ले कॉल किया, सो S1 डॉट डिस्प्ले, तो होगा क्या कि S1 पे हमने ऑलरेडी रोल नंबर और नेम असाइन कर दिया है 1 और ABC। सो आउटपुट आएगा रोल नंबर इज़ 1 एंड नेम इज़ ABC, लाइक दिस। सो अभी हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं S2 जिसमें हम 2 और XYZ पास कर रहे हैं। तो S2 डॉट डिस्प्ले से S2 डॉट डिस्प्ले से इस टाइम पे S2 में हमने 2 और XYZ असाइन किया है उसके वेरिएबल्स में, तो 2 और XYZ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस, रोल नंबर इज 2 एंड XYZ। सो सिंपल है, जब भी आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो उस टाइम पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे वेरिएबल को असाइन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स नहीं बनानी पड़ेगी। सो ये एडवांटेज है कंस्ट्रक्टर का। सो कंस्ट्रक्टर में भी एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर भी आता है और इसको बोलते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाउ आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टूडेंट लेते हैं, सेम हमने ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया और ये भी एक कंस्ट्रक्टर है
जिसमें हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं रोल नंबर 100 एंड नेम AB सॉरी XXX, इस तरह से। नाउ अभी होगा क्या कि जब आपने S1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उस टाइम पे आपने दो वेरिएबल पास किए हैं, 1 और ABC। सो ऑब्वियसली वो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। लेकिन अगर हमने एक S2 बनाया और उसमें हम कुछ भी पैरामीटर्स नहीं पास करें तो वो क्या असाइन कर देगा, वो कॉल कर देगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें रोल नंबर की वैल्यू 100 और नेम की वैल्यू XXX असाइन हो जाएगी। सो अगर हम S2 से डिस्प्ले कॉल करेंगे तो देखिए पहले में आया रोल नंबर इज़ 1 एंड नेम इज़ ABC, बिकॉज फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर्स पास किए थे। सो पैरामीटर अगर आपने पास किया है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और दूसरा, जब हमने S2 क्रिएट किया तो उस टाइम पे हमने कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया, ठीक है, सो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। सो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर जब हमें क्लास के वेरिएबल्स को असाइन करना है तो उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर दो टाइप के आते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो डिपेंड ऑन पैरामीटर्स। सो अगर आपने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर किया है जिसमें आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर नॉर्मली ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करने के लिए हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।